वेलकम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है अभी अगर पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई ना करे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे आप अपनी शिकायत पर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको पुलिस अधिकारियों के पास जाना है, अपनी शिकायत रिटर्न में देनी है, लिखित में देनी है। लिखित रूप से आपने पुलिस अधिकारी को शिकायत देनी है। जो भी आपको नजदीकी थाना पड़ता है वहां पर आपने अपनी शिकायत लिखित रूप में जाकर देनी है। मान लीजिए कई बार होता क्या है, पुलिस अधिकारी जो हैं आपकी शिकायत लिखित रूप में लेने से इनकार कर देते हैं। तब आपके पास तीन ऑप्शन है। आपने वही शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजनी है। उच्च अधिकारी कौन कौन से होते हैं? सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट इज आईजी ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप इनको अपनी शिकायत तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका है बाई हैंड, आप जो इन उच्च अधिकारियों के दफ्तर में खुद जाकर अपनी शिकायत दे सकते हैं लिखित में। सेकेंडली आप इनको अपनी जो शिकायत है बाई पोस्ट भेज सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं। थर्ड तरीका है बाई ईमेल, आप अपनी शिकायत इनको ईमेल से भी भेज सकते हैं। तो जब भी पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दे तो आपने करना क्या है, तब आप इन तीन तरीकों से उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। पहला तरीका है खुद जा सकते हैं, दूसरा तरीका है बाय पोस्ट या बाय डाक, तीसरा तरीका है बाय ईमेल। जब आप अपनी शिकायत उच्च पुलिस अधिकारियों को भेजेंगे तो वो आपकी शिकायत किसी और उच्च पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर करेंगे जो उनसे रैंक में सबऑर्डिनेट होगा। वो उस उच्च पुलिस अधिकारी को निर्देश देंगे कि आपकी शिकायत पर जांच की जाए। मान लीजिए कई बार होता क्या है, दूसरी पार्टी जो होती है वो काफी इन्फ्लुएंस करती है, उनकी सिफारिश बहुत ज्यादा होती है, जो वो जा जांच में बाधा डालती है और आपकी शिकायत की निष्पक्ष जांच नहीं होती है। तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपके पास तब दो ऑप्शन होंगे, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जिसे उच्च न्यायालय भी कहते हैं। पर मेरी आपको सलाह है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए अपनी दरखास्त लेके। आपने करना क्या है, आपने एप्लीकेशन डालनी है मजिस्ट्रेट के पास कि आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। पर उससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उससे पहले आपने उच्च अधिकारियों को जरूर अपनी शिकायत भेजनी है लिखित रूप में, वो भी तीन तरीकों में, या ईमेल भेज सकते हैं, या डाक से भेज सकते हैं, या खुद जाकर दे के आ सकते हैं। अगर फिर भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब आपने कोर्ट में पिटीशन डाल देनी है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज धारा 156(3) के तहत। अब यहाँ पे ऑप्शन हो, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी अच्छे एडवोकेट की सलाह लेनी होगी, किसी अच्छे वकील की सलाह लेनी होगी। आपके केस में देखना होगा कि आपके केस में सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे डायरेक्शन हो सकती है। अगर आपके केस में सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे डायरेक्शन हो सकती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। एडवोकेट को लगता है कि आपके केस में रिकॉर्ड की जरूरत है या फिर ओरल एविडेंस की जरूरत है या किसी मौखिक गवाही की जरूरत है, तब आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। मजिस्ट्रेट आपको या आपके पास जो भी विटनेस हैं, जो भी गवाह हैं, उनकी गवाही करवाएंगे, उनको एग्जामिन करवाएंगे। और उसके अलावा भी वो जो भी आपके पास प्रूफ हैं या जिनको भी आप कोर्ट में समन करना चाहते हैं उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में समन कर सकते हैं, उनकी एविडेंस भी ले सकते हैं। जहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होती है, जो आपकी एप्लीकेशन है मजिस्ट्रेट उसको खुद भी एज ए कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपके केस में दोषी हैं उनको समन कर सकते हैं। सो आपने ध्यान ये रखना है कि पहला स्टेप ये लेना है कि आपने उच्च पुलिस अधिकारियों को दरखास्त भेजनी है। दूसरा, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो आपने मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाना है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके केस में अच्छे फैक्ट हैं। इस बारे में आप अपने एडवोकेट या वकील की सलाह ले सकते हैं। अगर आप ये वाले स्टेप लेंगे तो आपके केस में जरूर कार्रवाई होगी।
इसके अलावा आपको लगता है कि आपके मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप उच्च पुलिस अधिकारियों को शिकायत देने के अलावा आप ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि मानव अधिकार कमीशन है, वहां पर भी अपनी दरखास्त दे सकते हैं। आप ये वाले स्टेप उठाएंगे, ये वाले कदम उठाएंगे, तो आपके केस में जरूर कार्रवाई होगी, पुलिस को आपके केस में जरूर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो कोर्ट के थ्रू आपके केस में कार्रवाई हो जाएगी।